व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। रजत हैं, प्रश्न करते हैं कि इस संसार में मेहनत करके क्या कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, संसार में मेहनत करके परिश्रम करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि असंभव हो और ना प्राप्त किया जा सके। बस सही दिशा में प्रयत्न और परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तो क्यों जी, हमने तो सदा से ये सुना है कि जितना प्रारब्ध में लिखा होता है और पूर्व प्रारब्ध में जितना लिख दिया गया है उतना ही इस जन्म में मिलता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी सुनते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। दोनों ही बातें सत्य हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब दोनों बातें सत्य हैं, एक ना एक तो गड़बड़ होगी। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। तो इसको प्रमाणित कीजिए। देखिए, पहले एक बात लीजिए। ये ठीक है कि जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तेरा प्रारब्ध लिख दिया गया है। जितना तुझे इस जन्म में देना है, क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये भगवान जानते हैं। तो व्यर्थ में हाहाकार मचाए हुए है, आपाधापी कर रहा है, ये पालूं वो जोड़ लूं वो कर लूं, एक को खाए दो को दौड़े। उसका खाऊं खाऊं का इलाज भगवान के पास नहीं है। दो रोटी की व्यवस्था तो चींटी से लेके प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए है। वो चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। तो वह शरीर चलाने के लिए तो आवश्यकता भर तो सबको देता है। और साथ साथ जो संसार की अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं उनके लिए तो आपका प्रारब्ध है ही। जो आपने पूर्व जन्मों में सुकृत किए हैं, लोगों को दान दिए हैं, प्याऊ पोंसले लगवाए हैं, अन्न दान किया है, वस्त्र धन औषधियाँ इत्यादि दी हैं, दवाओं के कैंप्स लगवाए हैं, बहुत प्रकार के धर्म कर्म होते हैं। आपने किस जन्म में क्या कर्म, किस सत्कर्म किए हैं, ये भगवान के पास बही खाता सारा का सारा, उसके अंदर आपका कर्म का लेखा जोखा दर्ज है। तो भगवान उसमें से मिलाकर इस जन्म में प्रारब्ध के अनुसार आपको कितना देना है ये फिक्स है, तयशुदा है। तो उसके लिए तो आपको चिंता करनी नहीं, क्योंकि वो तो आपको मिलना ही मिलना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने बैंक में रख दिया अपना पैसा 10, 20, 50 लाख, और या फिर आपने जितना भी आपकी LIC का है वो आपको लौट कर मिलना है। आप आश्वस्त रहते हैं कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रारब्ध में तो छेड़खानी हो ही नहीं सकती, अच्छा और बुरा दोनों। तो इसलिए आपको वो तो मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिल सकता। किंतु यहाँ पर दूसरी बात अब हम कह रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए थोड़े शब्दों में। आपने जो कहा था कि असंभव बात भी संभव हो सकती है, हाँ, तो वो प्रारब्ध के अनुसार वैसे तो असंभव है, किंतु थोड़ा थोड़ा बहुत रेयर चांसेस होते हैं। किंतु उतना परिश्रम यदि सही दिशा में कोई करे तो वो क्या है, वो ये कि यदि प्रारब्ध में कुछ चीज़ ऐसी भी है जो नहीं लिखी गई। ऐसे उदाहरण आते हैं हमारे इतिहास और शास्त्रों में कि जो जिसके भाग्य में नहीं था, किंतु वह इतना हठी था, इतना उत्साही था, इतना परिश्रमी था कि उसने कर दिखाया। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, वज्रांग, तारकासुर, अनेक अनेक हुए हैं। जो चीज़ सर्वसाधारण को नहीं मिल सकती, जहाँ पर लोग जिनके पैर पीछे पड़ने लगते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, वहीं पर कोई एक जीवात्मा ठान ले कि मैं ये प्राप्त करके मानूंगा, तो वह ऐसी शक्ति भी प्राप्त कर लेता है कि स्वर्ग में जाकर हाहाकार मचा दिया उसने। रावण, कुंभकर्ण इत्यादि ने, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ने, आदि आदि। बस इतना फ़र्क है, ध्यान दीजिए, इतना अंतर अवश्य होता है कि वे गलत दिशा में गए। परस्योत्सादनम, ये श्री कृष्ण कहते हैं, ये 17वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग योग में, कि वो दूसरों के उत्सादन के लिए परोत्सादन कर्म, यानी दूसरे को उजाड़ना, जैसे ये करते रहे। खदेड़ दिए देवता, किन्नर, नाग, यक्ष, गंधर्व इत्यादि, ये सब को परास्त कर दिया रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाद ने और हिरण्यकशिपु इत्यादि ने। यही यदि उस ऊर्जा, उस शक्ति को, उस तपोबल को जो ब्रह्मा जी से, महादेव से वरदान प्राप्त करके इन्होंने शक्ति अर्जित की, उसको यदि परोपकार कल्याण के कार्यों में लगाते तो आज इनका नाम किसी दूसरे प्रकार से आदर पूर्वक लिया जाता।
ऐसे भी हुए हैं, जैसे महाराज हरिश्चंद्र हो गए, शिवी नभगनाभाग अम्बरीश हुए, महाराज युधिष्ठिर हुए, ये सब हुए, ये धर्मात्मा हो गए। महाराज दशरथ हैं, सगर हैं, अंशुमान हैं, दिलीप हैं, भागीरथ जी हैं। देखिए, तो शक्ति वही, मनुष्य वही, किंतु अपने अपने कार्य अलग होने के कारण निंदा और स्तुति का पात्र बन जाता है प्राणी। तो इतनी इतनी शक्ति इन्होंने प्राप्त कर ली कि देवता तक जहां पर कुछ नहीं कर सके, उनको अपनी कॉपी खोल देनी पड़ी। वहीं जाकर भगवत शक्ति को अवतार लेकर आना पड़ा इनके दलन के लिए, इनके नियामन के लिए, इन पर निग्रह करने के लिए, इनका नाश करने के लिए भगवान को उतरना पड़ा। देवता और पृथ्वी गौ रूप धारण करके क्षीर समुद्र जाती हैं, भगवान की पुकार टेर फरियाद करते हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए। सारी सृष्टि हाहाकार कर उठी है, तब भगवान का अवतार होता है। राम कृष्ण आदि अवतार हुए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, तो ये होता है। तो उस शक्ति को सही सही दिशा में लगाना। तो आपने तो असंभव कहा था, असंभव को संभव किया जा सकता है ये भी कहा था। कैसे करें तो बता दिया। कोई एक होता है जो थक हार कर बैठ नहीं जाता, भाग्य से समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके कि हाँ चलो ठीक है, जो भाग्य में होगा, मुकद्दर में होगा, हमारी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। ऐसे मुंह सड़ा के हमने देख लिया नहीं मिलेगा, हमसे नहीं होगा, चलो छोड़ो। तो अब सूखी रोटी भी नहीं मिली तो कूड़ा कबाड़ा गोबर खा लिया, ऐसा नहीं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम न आवयानम, ऋग्वेद यह कहता है वेद मंत्र कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं सकल पदार्थ, सारी चीज़, सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसी संसार में है, यही जग माही, किंतु कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है, निकम्मा, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है और सोचता है कि फल टपक कर झोली में आ गिरे, कभी नहीं होगा, क्योंकि कर्म प्रधान है यह मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने सुंदरकांड में सेतु बंधन के समय पर, जिस समय समुद्र लांघना था, तब यही बोले थे श्री राम को ताना मारते हुए कि भैया सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, हृदय में क्रोध कीजिए, गुस्सा कीजिए। हर जगह आप नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते रहते हैं, नमस्ते करते रहते हैं सबको, गुस्सा लाइए मन में। तो भगवान कहते हैं पहले करने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही करब धरब मन धीरा, कि ऐसे ही करेंगे, मन में धैर्य तो धारण करो, 3 दिन हमको उपवास कर लेने दो पहले, हम पे कोई कलंक न लगाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के उतरे, किंतु पहले ही जाकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया, गुस्सा करते फिरे, तो फिर हमारा ही अनुकरण करेंगे सारे, इसलिए पहले विनती कर लेने दो। भगवान जानते थे कि बदतमीजी करेगा समुद्र, और वही बात हुई। बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भगवान सकोप, गुस्से में बोले हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था ना गुस्सा कीजिए, हाँ तो आ गए। अब बीपी हाई हो गया, टेम्परेचर भी आ गया भगवान को। भय बिनु होई न प्रीत, जब तक इसको डर नहीं दिखाऊंगा तब तक ये नहीं मानेगा। काटे पई कदरी फरई कोटि जतन को उसींच। ऐसे ही दुष्ट को जब तक दंड ना दिया जाए वह नीचता का प्रदर्शन, शठता का प्रदर्शन ही करता रहता है, बदतमीजी करता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, संधान्यु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधिउर अंतर ज्वाला। भगवान ने भयंकर विकराल धनुष पर बाण संधान किया और सारा समुद्र उबलने लगा। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, तब विप्र रूप धरि आयउ त्राहि त्राहि भगवंत। ब्राह्मण का शरीर धारण कर लिया समुद्र ने कि अब रक्षा नहीं हो पाएगी अधिक, इसलिए ब्राह्मण बन जाओ तभी खैर है, वरना बकरे की माँ कब तक सिन्नी बांटेगी, है ना। तो आ गया, तो ये इसीलिए आवश्यक है। तो लक्ष्मण जी ने कहा था क्रोध करना चाहिए, और कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होता है वह सोचता है कि जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा, वरना अरे तो तू तो कुछ कर तब तो समय अच्छा आए, वरना समय तो आएगा लेकिन ऐसा ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है फाका कशी में। एक बात बताएं अपनी ओर से, आपको बताइए, एक तो मनुष्य है आलसी घोर मक्कार,
जो लेज़ी है वह आलसी बैठा रहता है, सोचता है कि अच्छा समय आवे तब हम कुछ करें, और समय देख देख कर हंस रहा होता है कि तू कुछ करे तो मैं अच्छा समय बनकर आऊं। इसी ऊहापोह में समय बीतता जाता है, अंत चले सब झारी, छोड़कर चलते बनते हैं और ठटरी बंध जाती है एक दिन। तो ये गड़बड़ है। आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। हम यही कह रहे थे कि एक तो प्रारब्ध के अधीन है, जितना मिलना है उतना मिलेगा, तो वो तो तय है, किंतु एक असंभव चीज़ भी है, कठिन भी है, दुर्लभ भी है, वह भी प्राप्त किया जा सकता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हम कह तो रहे हैं पूरी बात। कर्महीन जो है, जो करना नहीं चाहता, कर्म पुरुषार्थ नहीं करता, उद्योग नहीं करता, वह नहीं पा सकता। तो आपका अर्थ है कि हम यदि मेहनत करें तो पा सकेंगे। हाँ, तो आपने तो प्रश्न ही किया था। ठीक ठीक, आगे बताइए, आगे बताइए। तो बता तो रहे हैं कि मेहनत करके सब कुछ मिल जाएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। नीति कहती है कि उद्यमेन, मेहनत पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथैः, केवल कामनाएं बनाने से, मनोरथ करने से। ख्याली पुलाव पकाते रहे बैठकर और कुछ करे धरे ना, सोचते रहें बस। जैसे शेख चिल्ली था, एक भिखारी था शेख चिल्ली, उसकी तरह। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे शेर हो, भले ही वनराज की उपाधि उसको मिली हो और जंगल का राजा हो, किंतु कोई भी उसकी इतनी आज्ञा पालन नहीं करता कि हम लेटे हैं, हम आज भागने के मूड में नहीं हैं, आज हम आराम करेंगे, वीकेंड है, हमारी छुट्टी है, ऑफिस बंद है, तो तुम सब आकर हमारा मुंह खुला हुआ है, मुंह में घुस जाओ, हम तुमको यहीं पाना चाहते हैं। अजी ठेंगे से वाह 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 वाह, हम अपने आप तुम्हारे मुंह में आके प्रवेश कर जाए। नहीं, घर छोड़कर निकलो, जंगल में हमारे पीछे भागो बच्चू, और हमको परास्त करो, हमको पकड़ लो, तो जाने। तो मृगराज को मृग को पकड़ने के लिए भागना पड़ता है। अपना शिकार पकड़ो, मेहनत करो और खाओ, अपना कुआं खोदो और पानी पियो। वनराज होकर भी कोई उसकी आज्ञा पालन नहीं करता, मेहनत करके खाना पड़ेगा। ऐसे है। तो केवल ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा, मेहनत करने से, परिश्रम करने से सब कुछ मिल जाएगा। उद्यम करने से उद्यमी जो व्यक्ति है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, फिर तो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बाकी सारे कार्य कौन से असंभव रहे। फिर जब भगवान को भी झुकने पर महापुरुष कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर इतना शक्तिशाली है, यदि ये अपने मन को प्रमाद, आलस्य, मक्कारी, कुछ अपराधों, कुछ दोषों से यदि उबार ले जाए, बचा ले जाए, तो फिर यह असंभव कार्य भी कर सकता है। श्री श्री पूज्य श्री सद्गुरुदेव भी कहते हैं कि इतना शक्तिशाली है आपका यह मन, ये मनुष्य का मन, यह मनुष्य शरीर, मानव देह, आपके पास इतनी शक्ति है कि न केवल सिंह, व्याघ्र आदि समस्त जीवों प्राणियों पर शासन करे, हुकूमत करे, बल्कि भगवान को भी अपना दास बना ले, और अनंत भक्तों ने बनाया है। ये पूज्य श्री महाराज जी के उपदेश हैं। ऐसा हो सकता है, हुआ है, और आप भी सुनते पढ़ते हैं। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। तो मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा, किंतु सही दिशा में मेहनत कीजिएगा, दूसरे के अनिष्ट अमंगल के लिए नहीं। बाकी आप जो पाना चाहते हैं उसमें प्रभु भी आपकी रक्षा करते हैं। एक पंजाबी कहावत है, हिम्मते मर्दा ते मदद खुदा। जब व्यक्ति अपनी मदद करने लगता है, स्वयं पुरुषार्थ करता है, उद्यमशील उद्यमी बनकर, तब कुदरत, ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये देवता, ये दैवी शक्तियाँ, ये भी हमारी मदद करने लगती हैं। और हम ही ना निकले, हम ही कुछ ना करें और सोचें कि भगवान ही सब कुछ कर दे, समय आए तब हो जाए, तब फिर कुछ नहीं होगा, तब तो मरते रहो। हाँ, तो निश्चित रूप से सब कुछ पाया जा सकता है। सही दिशा में मेहनत कीजिए, और जो पुरुषार्थ करके आपको सब कुछ मिल जाएगा, और जो प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलना है वो तो स्वयं आकर प्राप्त होता रहेगा। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। शेष फिर